नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के समन से हड़कंप मचा हुआ है और लालू परिवार की टेंशन बढ़ी हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले पर अब जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। मुश्किल में फंसे लालू परिवार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। कैसे बढ़ गई लालू परिवार की मुश्किल? राबड़ी देवी से ईडी ने क्या की पूछताछ? क्यों हुआ 4 घंटे तक तीखे सवालों से सामना? किस मामले में सीबीआई ने लगाए गंभीर आरोप? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बिहार में जमकर बवाल भी मचाया है। लालू परिवार को ईडी से समन मिला, जिसके बाद पूछताछ शुरू हो गई। पहले राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप से तीखे सवाल पूछे गए और आज लालू यादव की बारी है। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी की टीम ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की है। 4 घंटे की पूछताछ के दौरान ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े अहम सवाल राबड़ी देवी से पूछे, जिसका जवाब उन्होंने दिया। 4 घंटे की पूछताछ के बाद वो ईडी दफ्तर से रवाना हो गई, जबकि तेज प्रताप यादव से काफी लंबी पूछताछ हुई। कैसे ईडी ने दागे कई तीखे सवाल? दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को समन भेजकर पटना स्थित दफ्तर बुलाया था। ईडी के समन पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी की टीम ने उनसे अलग अलग पूछताछ की। इस मामले में ईडी आज पटना में लालू यादव से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा कि उनके नाम से जो जमीन है वो उन्होंने कैसे अर्जित की। इसके साथ ईडी ने पूछा कि जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन लिया गया उनको आप कैसे जानती हैं? आप उन लोगों से पहली बार कब और कहां मिले? उन लोगों को नौकरी के लिए आपने पैरवी किया तो नहीं था? आपके बेटे तेजस्वी यादव ने जो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा, उसके बारे में आप क्या जानती हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ईडी तलाश रही है। क्या पहले भी हो चुकी है पूछताछ? इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे छोटे तेजस्वी यादव से इससे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। पिछले साल ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में लालू के परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया गया। इससे पहले भी ईडी ने लालू यादव से पूछताछ की थी, तब बयान दर्ज किया जा चुका था, लेकिन इस बार ईडी का कहना है कि अब कुछ नए सबूत हाथ लगे, जिसके आधार पर अब फिर से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी। किस मामले में ईडी ने जारी किया समन? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को ईडी ने समन जारी किया। एजेंसी ने यह समन नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले में पूछताछ के लिए भेजा है। इस मामले की जांच शुरुआत में सीबीआई ने ही की थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल जुड़ा तो ईडी की इसमें एंट्री हो गई। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब यूपीए सरकार में लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले के तहत रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले जमीनें लिखवा ली गई। इसके लिए भर्ती के नियमों का भी खुला उल्लंघन हुआ। आरोप है कि भर्ती में शामिल लोगों या फिर उनके परिवारजनों ने जमीनों को औने पौने दामों पर बेच डाला। इन जमीनों को मार्केट रेट से 1/4 तक के भाव पर ही लालू यादव के करीबियों और उनके परिवार के लोगों ने अपने नाम करा लिया। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी के आधार पर ईडी ने भी इस मामले की जांच संभाली। इस मामले में दोनों ही एजेंसियों की ओर से कई चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी एजेंसियों को मिल चुकी है। किसने खरीदा दिल्ली में 150 करोड़ का बंगला? ईडी ने कहा था कि एके इन्फोसिस्टम्स के पास जो संपत्ति मौजूद थी उसका सरकारी भाव 1,89,00,000 रुपए था। इसके बाद भी उसकी सारी शेयर होल्डिंग महज 1 लाख रुपए में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दी गई। यदि मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो एजेंसी के पास मौजूद संपत्ति की वास्तविक कीमत 63 करोड़ रुपए के करीब थी। एक और कंपनी का खुलासा ईडी की जांच में हुआ। उस कंपनी का नाम एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। ईडी के अनुसार इस कंपनी में 98.25% की हिस्सेदारी तेजस्वी की है, जबकि 1.75% के हिस्सेदार उसकी बहन चंदा यादव है। इसी कंपनी के नाम पर 5 करोड़ रुपए की कीमत दिखाकर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा गया था। ईडी का कहना है कि इस बंगले की वास्तविक कीमत तो 150 करोड़ रुपए के करीब है।
ईडी के समन पर सियासत तेज क्यों? वही लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी समन के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। समन पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। मामले में आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि लालू परिवार को ईडी का समन नीतीश कुमार के लिए मैसेज है कि इधर उधर होइएगा तो आप पर भी कार्रवाई होगी। मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए ये सब किया गया है। इसके लिए हमारे नेता लालू को मोहरा बनाया गया है। नीतीश डरे हुए हैं और बीजेपी उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जब चुनाव आता है, बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने का काम करती है। लालू परिवार डरने वाला नहीं है। मुकेश रोशन हाथ में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने पोस्टर के जरिए सवाल उठाया। वहीं आरजेडी के एक और नेता ने इसे लालू परिवार के खिलाफ साजिश करार दिया। लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है। लालू के करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह। उन्होंने कहा कि ईडी का समन हुआ है, ये कोई नई घटना थोड़ी ना है। ये सुनते सुनते हम लोगों के तो दोनों कान पक चुके हैं। जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, इसके 3 जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता है पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक्टिव होकर काम करते हैं। जो काम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कर पाते हैं, वह ये 3 सक्रिय हार्डकोर कार्यकर्ता करते हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और जिस तरह से सरकार चौतरफा फेल हो चुकी है, तो ऐसी हालत में इन कार्यकर्ताओं को लगाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सैकड़ों बार लालू परिवार को ऐसे नोटिस भेजे जा चुके हैं और सैकड़ों बार ये लोग जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही सवाल और एक ही जवाब होता है। ईडी समन पर बीजेपी ने क्या कहा? उधर बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण सिंह बच्चौल ने कहा कि न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा, जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति कमाया, उसके पीछे ईडी जा रही है और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि लालू परिवार में रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीनें ली है और उसको कानून का सामना तो करना पड़ेगा और इस केस में कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो जाएगी। आरजेडी के ये कहने पर कि चुनाव के समय जानबूझकर लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, इस पर बच्चौल ने कहा कि ये सब बहानेबाजी है, कानून अपना काम कर रहा है। नीतीश के मंत्री ने क्या बोल दिया? वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री जयंत राज ने कहा कि गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होती है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, कानून सबके लिए एक है। लालू जी कुकर्म किए हैं तो जांच, पूछताछ, कार्रवाई तो होगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार के लोग शामिल हैं, तभी ना पूछताछ चल रही है। आरजेडी विधायक की ओर से नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा गया कि नीतीश कितने ईमानदार हैं, सार्वजनिक जीवन में हर कोई जानता है। आरजेडी को नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग एनडीए में हैं और बहुत ठीक तरीके से हैं। क्या है लैंड फॉर जॉब का मामला? लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप के मुताबिक लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। दिल्ली की कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ 28 फरवरी 2023 को समन जारी किया था। इस घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आरोप तय किए थे। इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। जुलाई 2022 में ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार की लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा रखा है। इस जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। फिलहाल इस मामले में ईडी के समन से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। आरजेडी नेताओं में हलचल तेज हो गई। आज लालू यादव से पूछताछ होनी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह के सबूत मिलने की बात ईडी कर रही है, उसके बाद बड़ा एक्शन भी हो सकता है। अगर लालू यादव पूछताछ में शामिल होने के लिए कोई बहाना बनाते हैं, तो ऐसे में ईडी उनको घर से भी उठाकर दफ्तर ले जा सकती है। हालांकि इससे पहले भी लालू यादव ईडी की पूछताछ में सहयोग करते नजर आए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लेता ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।